सेकेंड 28 का जो है ऑप्शनल वाला है, तो हमने क्या है म्यूचुअल इंडक्टेंस बताया, उसकी यूनिट हेनरी होती बताया, उसका प्रूफ आ गया। ठीक है, अब इसका बी वाला अगर आपको सेक्शन करना है, मान लीजिए अगर ये नहीं कर पाते हैं तो ऑप्शनल अगर है आर करके दिया है तो बी वाला भी आपको बहुत सिंपल आप आसानी से कर सकते हो। अगर आपको पैरा डाया और फेरो के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो, ज़्यादा नहीं। व्हाट आर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, ठीक है, क्या बताना है, व्हाट आर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। और क्या, एक्सप्लेन फेरोमैग्नेटिक मैग्नेटिज्म विथ हेल्प ऑफ स्टेबल डायग्राम से बताना है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है। पहली बात तो ये आपका 1 नंबर कहीं होगा। उसके बाद क्या बताना है, एक्सप्लेन करना, फेरोमैग्नेटिक विथ डायग्राम बनाना है। और उसके बाद आपको लास्ट में डायग्राम के बाद बताना है यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक डोमेन का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कितना अच्छा क्वेश्चन आपका दे रखा है, आप अगर इसको समझ जाते, देखिए ये हमें लग रहा है ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा, ठीक है, जो ये वाला क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। 100% हमारे बच्चे जो हैं वो 100% ऐसे क्वेश्चन आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ी थ्योरेटिकल होता है। तो अगर बच्चा एक बार भी मन से पढ़ाओ, चाहे क्लास में पढ़ाओ, चाहे अपने मन से पढ़ाओ या कहीं किसी माध्यम से पढ़ाओ, अगर एक बार अच्छे से पढ़ लिया ना, उसका ये इसमें कोई डाउट ही नहीं रह जाता, अच्छे से कर लेता है। क्योंकि पैरा, देखिए थोड़ा सा हम इस पे जाएंगे, आपको ये 28 क्वेश्चन का जो है बी वाला आर करके आंसर है और इसको बी भी दिया है नाम, तो ये हो गया 28 का। ठीक है, तो क्या होता है पैरा और ये होता है डाया और तीसरा होता है फेरो। फेरो तो ये क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल। ये 3 टाइप का मैग्नेटिक मटेरियल होता है। आपने जो है केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा और फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। कट तो नहीं रहा नीचे से ऊपर से, ठीक है ना। क्या होगा, कहाँ कहाँ पढ़ा होता है आपने, तो आपने इसको पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, क्योंकि केमिस्ट्री में आपको डाइपोल मोमेंट जब दिखाना होता है ना, या मोमेंट जब दिखाना होता है, तो उसमें क्या होगा, जो केमिकल कंपाउंड होते हैं उसकी प्रॉपर्टी देखी जाती है। पैरा वो भी कहाँ मिलेगा आपको देखने को, तो आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, किस में मिलेगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 12th चैप्टर जो 12th का है। तो देखिए क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल है पैरा डाया फेरो। पैरा का मतलब होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इसका मतलब है नहीं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहां होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे होगा हाईली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मतलब इसमें 1 या 2 सिर्फ होगा, इसमें 1 2 3 ऐसे ढेर सारा अनपेयर्ड, मतलब इसमें कम से कम होगा अनपेयर्ड होगा 1 या 2, इसमें 1 2 से ज़्यादा होगा, 3 4 ढेर सारा होता है। और यहाँ क्या होगा, पेयर्ड होगा। इसका मतलब है पेयर्ड होगा तो इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं नो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो ये 3 टाइप हम लोग देखते हैं, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, सब्सटेंस होता है। दिख रहा है ना, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। और इसका सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट होता है जानने का कि पैरा डाया फेरो कैसे होता है। तो आप क्या करोगे, जो भी एलिमेंट उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दो। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे और उसको क्या करो, सब सेल में डिवाइड करो। जब क्या होगा, जैसे मान लो हमने क्या देखा कि यस वाले सेल में एक ऐसे सेल तो बनाएंगे, ऐसे नहीं, तो हम यहाँ एस में देखें 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे है, तो ये हम देख लिए कि अनपेयर्ड। और जैसे ये डबल कर गया, चलिए हमने यहाँ पे आपको थोड़ा सा बना दो, ये एस के लिए 1 हो गया और पी के लिए आपके लो है 2 हो गया, और डी के लिए आपके लिए मान लीजिए 1 2 3, और चलिए इसमें से काट लेते हैं थोड़ा सा।
और यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 और यहाँ पे हो गया छोटा सा एक और बनाते 3। तो यस हो गया, पी हो गया, डी हो गया। अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन है ऐसे करके, ऐसे अगर एक इलेक्ट्रॉन फिल किया तो अनपेयर्ड है। फिर जब ऐसे हो गया तो ये क्या हो गया, पेयर्ड हो गया। इसका मतलब है ये वाला जो होगा तो मैग्नेटिक, ये हो जाएगा पैरा वाला। फिर इसमें जब ऐसे आएगा, इसमें जब आएगा तो अनपेयर्ड है, डाया है। फिर इसमें जब आया तो डाया है। जैसे यहाँ हो गया, अब ये अभी तक फेरो में चला गया ये, फिर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब ये डाया फेरो दोनों में से हो सकता है। फिर यहाँ आएगा, अब ये डाया हो गया, फिर ये ऐसे आ गया, तो अब क्या होगा, कंप्लीट हो गया ये ना, इसका मतलब है अनपैरा में आ गया। फिर यहाँ जाइए तो अगला हो गया डाया, फिर ये हो गया डाया, फिर यहाँ चलेंगे तो क्या हो गया फेरो में, यहाँ फेरो, यहाँ फेरो, ये देखिए हाईली है। फिर यहाँ जाएंगे, अब यहाँ पे फेरो है, यहाँ ये फेरो है, यहाँ ये, अब डाया में चलते, ये देखो खत्म। इसका मतलब लास्ट में आ गया पैरा में। तो ये है कंडीशन। इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होगा वो डिपेंड करता है, फेरो डाया इस तरीके से होगा। पर हम आपको ये आंसर हमको बताना है, इसलिए लंबा नहीं खींचना है। तो सबसे पहले हमने थोड़ा सा इसके बारे में बता दिया और अब थोड़ा सा आपको इसके आंसर के बारे में बता देते। चलिए इसको इरेज कर दिया, ये तो आपको बस ऐसे ही थोड़ा सा समझाने के लिए मैंने बनाया था। तो आइए अब इसको थोड़ा से अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए बोला क्या है कि डिफाइन, अगला क्वेश्चन है वाटर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है। फेरोमैग्नेटिक तो आप लिखेंगे फेरो, देखिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आर हाईली, हाईली जो स्ट्रांगली लिख सकते हैं, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज, ठीक है, मैग्नेटाइज क्या है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। या कह सकते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज प्लेस इन, क्या होगा, प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी लिख सकते हैं। तो ऐसा मटेरियल जो क्या कर, इस पे देखिए ये लिखने का आपको जो है 1 मार्क्स मिलेगा, इतना ही सिर्फ लिखने का। क्या बोला है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देंगे तो ये क्या होगा, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होगा, बहुत जल्दी ही मैग्नेटाइज हो जाएगा। अब उसके बाद इसका सलूशन क्या है, तो इसमें बोला है कि फिगर से बताना है। तो अब आप क्या करोगे, 2 फिगर बना लोगे। 2 में कैसे बनाना, एक ऐसे, फिर 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 ऐसे, ऐसे, ऐसे से ऐसे। तो आपने ऐसे फिगर बना लेना है। तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए ये है रैंडम मोशन, रैंडम मोशन होगा। ये हो गया, ये क्या आपका डोमेन है। जो डोमेन होगा इसमें ऐसे हो गया, और एक दूसरा फील्ड है ये यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, लिखेंगे नो मैग्नेटिक फील्ड, नो मैग्नेटिक फील्ड, नो, यहाँ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, नो एक्सटर्नल
मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, मतलब कोई फील्ड नहीं, नो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाई, एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं किए हो। और यहां पे क्या करोगे, अब ऐसे दिखा दो, प्रॉपर ओरिएंटेशन, क्या दिखाना है, प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर, और यहां पे लिखोगे क्या हो जाएगा, प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन। और यहां क्या होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड। इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं। जब एक्सटर्नल होगा तो यहाँ देखिए ये डोमेन है, ये भी डोमेन है, तो हाफ नंबर इसका लिखने का और हाफ नंबर इसका, ये फिगर बनाने का हाफ, इस फिगर को बनाने का हाफ हाफ नंबर मिलेगा। पहला क्या कि ऐसा मटेरियल जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें और स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाएगा, उसको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स बोलते हैं। और दूसरा क्या होगा, जब नो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो रैंडम मोशन होगा और ओवरऑल जो होगा इसमें जो एक तरह से करंट होगा या जो मोशन होगा रैंडम क्या हो, ओवरऑल जीरो माना जाएगा। और इसमें क्या होगा, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तो जो इलेक्ट्रॉन है उसका एक पूरा प्रॉपर ओरिएंटेशन हो जाएगा, उसकी वजह से जल्दी से मैग्नेटाइज होगा और ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने लगेगा। और ये वाले में क्या होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा, क्योंकि ओवरऑल ये क्या होगा, इसका एक तरह से मोशन जीरो माना जाएगा और इसका मोशन जीरो नहीं माना जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे तब तो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि ये डोमेन फॉर्म में इसमें। तो डोमेन का सही मतलब अगर हम लोग इस पे फिगर देखें ना, तो अभी ये फिगर ऐसा नहीं होना चाहिए, फिगर ऐसा होना चाहिए, थोड़ा सा इतना, ये मान के चलिए इतना ये अलग हो जाएगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा ये इतना, ये होता है डोमेन, इतना अलग हो गया, फिर उसके बाद डोमेन फॉर्म होता है ये, फिर थोड़ा सा ये एक जगह ऐसे बटा, फिर इतना अलग हो गया, फिर ये मान के चलिए ऐसे, देख रहे हैं, इसका मतलब है डोमेन, थोड़ा थोड़ा पार्ट इसका क्या है, एकदम अलग, इतना जो है वो एक डायरेक्शन में है, इतना जो है एक डायरेक्शन में है, इतना जो है एक डायरेक्शन में है, इतना, ये होता है डोमेन जिसको बोलते हैं, ये डोमेन फॉर्म में है। और डोमेन फॉर्म की वजह से क्या होगा, तुरंत मैग्नेटाइज होगा। और इसके पहले जो फिगर बनाया था वो डायामैग्नेटिक में हो सकता है, क्योंकि उसमें प्रॉपर, इसमें एक ओरिएंटेशन होता है पर डोमेन फॉर्म में होता है, इसीलिए। पर ओवरऑल डोमेन का जो रैंडम मोशन होगा वो जीरो होगा, इसलिए जब मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो प्रॉपर ओरिएंटेशन की वजह से जल्दी से मैग्नेटाइज, स्ट्रांगली हाईली मैग्नेटाइज हो जाता है, प्रॉपर्टी बहुत फास्ट आ जाती है इसके अंदर, ठीक है। तो अगला क्या इसमें है, देखिए बोला है यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक डोमेन। अब क्या है, लिखना है कि थोड़ा सा इसको इरेज कर दें, अब इसमें थोड़ा सा और बताना है कि इस डोमेन की प्रॉपर्टी के हिसाब से बताइएगा, ठीक है। तो मैंने बता दिया, अब इसको अगर लिखेंगे तो अगर पहली बार वाला फिगर जो था, ठीक है, इसका मतलब है, क्योंकि इस पे अलग से नंबर है ना, तो आप फर्स्ट में लिखेंगे नो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड is applied या as a result it does not show magnetic प्रॉपर्टी।
ठीक है। तो ये क्या करेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा। दूसरा वाला क्या है, नो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड। यहां क्या होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड एज रिजल्ट इट हाईली मैग्नेटाइज in the direction of magnetic field। तो अब देखिए इसका हाफ नंबर आपको यहां मिलेगा, हाफ नंबर यहां मिल गया, तो एक नंबर पहले मिल गया, आधा आधा नंबर फिगर मिल गया, आधा आधा उसका रिजल्ट लिखने पर। तो जब क्या होगा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को अगर हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में रंगेंगे, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होगा, उसको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। अगर डोमेन है, अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाए हैं तो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो शो नहीं करती, मतलब मैग्नेटाइज ही नहीं होगा, ठीक है। जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे तो प्रॉपर ओरिएंटेशन की वजह से क्या हो गया, मैग्नेटाइज हो जाएगा और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने लगेगा। तो आपका जो है 28 क्वेश्चन मैंने अच्छे से समझा दिया। अगर आपको लगे आपको कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो आप बच्चा आप कमेंट जरूर करो, बाबू आप जरूर हमसे पूछ लेना, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से करिए, अच्छे से देखिए और अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिए, क्योंकि चैनल पे व्यू ज़्यादा नहीं आता है ना, तो थोड़ा सा वीडियो बनाने में मन नहीं लगता है। तो आप कोशिश करिए, व्यू बढ़ाइए। देखिए मैं आप लोग को ढेर सारी अच्छी अच्छी वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो और आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो, और लगभग मैं मान के चलिए इस साल आपका पूरा कोर्स कराऊंगा, ठीक है, अच्छे से जो है। तो आप थोड़ा सा अगर व्यू बढ़ता है तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि टाइमिंग मैं थोड़ा सा और बढ़ा दूंगा आपके लिए। तो आइए चलिए, क्योंकि भाई वीडियो आपको डालने में तो मेरे पास टाइम लगता है, वो अलग बात है। व्यू आए या न आए मैं हमेशा कंटिन्यू करते रहता हूँ, डालते रहता हूँ। तो अगर व्यू आता है तो मैं लगभग 2 से 3 घंटे वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा। अभी मैं 1 घंटे तक बना लेता हूँ, ठीक है। तो आप मेरा जो है मेरा साथ दीजिए, मैं आपका हमेशा साथ दूंगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, जय हिंद।